जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आइए पूज्य श्री राधा बाबा के शब्दों में पूज्य श्री भाई जी की महिमा को सुनते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, बम्बई के एक आत्मीय जन का बम्बई से श्री पोद्दार महाराज भाई जी के पास फ़ोन आया। फ़ोन पर उन व्यक्ति ने कहा कि अमुक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। वह व्यक्ति तो फ़ोन पर इसलिए बता रहा था कि उनके निधन का समाचार श्री पोद्दार महाराज को मिल जाए। श्री पोद्दार महाराज ने उसी समय फ़ोन पर कहा कि आज नहीं, कल इतने बजकर इतने मिनट पर मृत्यु हुई। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने बाद में पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि श्री पोद्दार महाराज ने जो कहा वह ठीक कहा था। एक व्यक्ति मेरे पास आता, बाबा कहते हैं, एक व्यक्ति मेरे पास आता और तरह तरह की बड़ी गप हाँकता, न जाने क्या क्या बात करता और मुझे ठगता रहता। 5-6 वर्ष तक उससे मैं ठगवाया जाता रहा और वह मुझे ठगता रहा। अंत में साधु स्वभाव की विजय हुई। उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने बाबा को क्यों ठगा। स्वकृत कर्म से वह पश्चाताप में जलने लगा। उसके मन में यह भी साहस नहीं था कि स्पष्ट कह सके। अंत में उसने मेरे नाम एक पत्र लिखा। पत्र को अपने पास रखकर वह श्री पोद्दार महाराज के पास गया और उनसे कहा कि भाई जी, आप एक बार बाबा के पास चलिए। उसके अनुरोध पर श्री पोद्दार महाराज मेरे पास आए। साथ में वह व्यक्ति भी आया। कुटिया में आकर बाड़ा बंद कर लिया। उसने अपने पास से वह पत्र निकाला और कहा कि यह पत्र पढ़कर आप बाबा को सुना दीजिए। श्री पोद्दार महाराज ने वह पत्र मुझे सुनाया। उसने सारा व्रत लिख रखा था कि मैंने आपको कब कब किस किस प्रकार से ठगा। इससे मेरे अंदर इतनी ग्लानि है कि इसकी सीमा नहीं। इस पूरे पत्र को सुनकर मैंने कहा, इस पत्र को सुनने के पहले मेरे मन में कुछ नहीं था और इस पत्र को सुनने के बाद भी मेरे मन में कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपके प्रति अब इतना अवश्य कह दे सकता हूँ कि सुबह का भूला भटका शाम तक घर आ जाए तो फिर भूला भटका नहीं कहलाता। मेरे कहने के बाद श्री पोद्दार महाराज ने उसके प्रति कहा, आज मैं आप पर हृदय से प्रसन्न हूँ। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलें। मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखा है कि आपके द्वारा बाबा कब कब ठगे गए। मेरी डायरी में सब तिथिवार नोट हैं, पर कभी भी आपको बतलाया नहीं। आज आपके इस पत्र को पढ़कर मैं हृदय से प्रसन्न हूँ। वह व्यक्ति तो आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे द्वारा की गई वंचनाओं की जानकारी किसी को भी नहीं है। फिर श्री भाई जी महाराज को यह सब कैसे ज्ञात होता है। उस साधारण व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो संसार के पैसे और प्रतिष्ठा में ही अटका पड़ा है, उसको भला क्या पता चले कि श्री पोद्दार महाराज की स्थूल कलेवर में क्या क्या शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। एक ओर तो वह व्यक्ति आश्चर्य में गड़ा जा रहा था और दूसरी ओर उनके स्वभाव की उदारता में दबा जा रहा था कि मेरे काले कारनामों को जानकर भी न तो भाई जी ने मेरी पोल खोली, न अपने व्यवहार के ढंग को बदला। श्री भाई जी में ऐसी न जाने कितनी शक्तियाँ छिपी पड़ी थी, पर कभी किसी को पता नहीं चलने देते थे। बाबा कहते हैं, हम लोग ऋषिकेश में थे। जहाँ मैं ठहरता था वहाँ एक छोटा सा घेरा था। उसी घेरे के भीतर मैं परिक्रमा लगाया करता था। घेरे के बीच में श्री गिरिराज जी की पूजा करके परिक्रमा लगाने का मेरा क्रम चलता रहा। एक बार की बात है, मैं परिक्रमा लगा रहा था कि आकाश में सघन बादल घिराए और वर्षा होने लगी। केवल जल बरसता तो भी कोई बात नहीं थी, पर अब तो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। एक आत्मीय जन से यह नहीं देखा गया। वह नहीं सह सका कि परिक्रमा देते हुए बाबा के नंगे सिर पर ओले गिरें और बड़े बड़े ओलों की चोट बाबा को लगी।
वह व्यक्ति भागकर श्री भाई जी महाराज के पास गया, पर वे तो श्री गंगा जी के स्नान के लिए गए हुए थे और वर्षा के कारण वे एक वृक्ष की छाया में खड़े थे। उस व्यक्ति ने जाकर सारी वस्तु स्थिति बतलाई। श्री भाई जी महाराज छाता लेकर तुरंत घेरे के भीतर मेरे पास पहुँचे। उन्होंने छाता पूरा नहीं खोल रखा था, अधूरा खोल रखा था। वे अध खुला छाता अपने सिर पर लगाए हुए थे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मानो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर श्री गोवर्धन गिरिराज जी को उठा रखा हो। इस स्थिति में श्री पोद्दार महाराज मेरे घेरे के अंदर चुपचाप आकर खड़े हो गए। उनका खड़ा होना था कि ओलों की वर्षा की बौछार मुझे छू नहीं रही थी। फिर बड़ी भोली मुद्रा बनाकर वे कहने लगे कि बाबा, आप जल्दी करिए, आप अपनी परिक्रमा जल्दी पूरा कर लीजिए। एक बात विशेष यह भी है कि श्री भाई जी महाराज के आने के बाद ओलों की वर्षा तो होती रही, परंतु मुझे एक भी ओला नहीं लगा। ओले तो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं गिर रहे थे, पर परिक्रमा लगाते हुए मुझे एक भी ओला नहीं लगा। मुझे एक भी ओला नहीं लगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु